Hello everyone. Today I am going to start first chapter of physics of class plus 2. So first of all, let us take a topic electromagnetism. So electromagnetism is a branch of physics involve the study of electromagnetic forces. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्लास प्लस 2 में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अगर चार्ज रेस्ट में है तो किस तरह से वो बिहेव करता है, अगर वो मोशन में है तो किस तरह से वो बिहेव करता है। तो फर्स्ट जो है हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है हमारे पास एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। मतलब वो ब्रांच फिजिक्स की जब चार्ज रेस्ट में होगा उसके बारे में जो स्टडी करती है ब्रांच ऑफ फिजिक्स, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होगा। सेकंड वन है हमारे पास मैग्नेटिज्म। तो बेटा मैग्नेटिज्म जब आपके पास चार्ज जो है, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। जब आपके पास चार्ज जो है मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा? मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है। तो आपने पढ़ा है ना कि जब आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कल में लाई करती है। तो मैग्नेटिज्म में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में व्हेन चार्ज इज मूविंग with some acceleration। जब चार्ज जो है मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन तो क्या है, किस तरह का वो नीचे शो करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा जैसे आपके पास क्या है, लाइट एक्सरेज हो गया, लाइट होगी, ये सारी जो है किस तरह की है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर बेटा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करना है तो देखो वर्ड जो है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां से आपके पास डेफिनेशन आप निकाल सकते हो। देखो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्जेस और स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ branch of physics which deals with electric charges at rest। वो ब्रांच फिजिक्स की जो किसके साथ डील करती है? चार्ज के साथ जब वो रेस्ट में होता है। नेक्स्ट जो है बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। First one is we see a spark or hear a cracking sound when synthetic cloth or sweater are taken off in the dark in dry weather। देखो क्या होता है जब हम ड्राई वेदर में अपना स्वेटर जो है उसको उतारते हैं तो हमारे पास क्या है, वहां पे आपको एक स्पार्क मतलब आपको लाइट अपीयर होती है और एक क्रैकिंग साउंड आती है। तो बेटा इसके पीछे रीजन क्या होता है? जब आपने स्वेटर को डाल के रखा होता है तो आपकी बॉडी और स्वेटर के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होती है। उसके कारण क्या होता है? उसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। जब आप उसको टर्न ऑफ करोगे तो वो एयर में जाके सराउंडिंग में क्या होगा? डिस्चार्जिंग होगी। उस डिस्चार्जिंग के कारण क्या होगा? वो साउंड भी प्रोड्यूस होती है और साथ में आपके पास लाइट अपीयर होती है। सेकेंड एग्जांपल है वी फील द माइल्ड शॉक
When the metallic door handle of an automobile, say a car or bus, is touched after sliding over the sheet. जैसे आप मान लो कार में बैठे हो और जहाँ से कार में से जब आप बाहर निकलते हो, फिर बाहर निकल के आप क्या करते हो, अगर आप जो कार है उसके हैंडल को टच करोगे तो क्या होगा, आपको एक शॉक लगेगा। वो रीज़न क्या होता है बेटा इसके पीछे, जब आप बैठे होते हो तो सीट और आपके बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होती है, जिसके कारण क्या होता है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वाइल शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब आप अपनी कार के हैंडल को चेक करोगे, वो भी मेटल का बना हुआ है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो जाएंगे उस हैंडल में, जिसके कारण क्या होता है, आपको एक शॉक लगता है। थर्ड एग्जांपल, वी सी द लाइटनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। बेटा जब थंडरस्टॉर्म होता है तो आपको लाइटनिंग नजर आती है इन द स्काई। रीजन क्या होता है उसके पीछे, देखो जो स्काई में क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड जो है आपस में टकराते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और उसके बाद डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज के बाद क्या होता है, दैट इज आपको वहां पे लाइट अपीयर होती है। नेक्स्ट जो है बेटा एग्जांपल, वी फील ए माइल्ड शॉक आफ्टर वी वॉक ऑन अ वुलन कारपेट एंड देन टचिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट और अ मेटेलिक डोर नॉब। मतलब क्या है कि हमें शॉक लगता है जब आप एक कारपेट के ऊपर से वॉक करते हो और उसके बाद क्या करते हो, एक मेटल का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे मान लो डोर का हैंडल है, उसको आप टच करते हो, तो उसके पीछे बेटा क्या रीजन होता है, when you scruff your feet on the carpet, your feet pick up extra electrons from the carpet and become negatively charged. Those electrons jump off your finger as a spark when your finger comes in contact with the doorknob. बेटा जब आप कारपेट के ऊपर वॉक करते हो तो क्या होता है कि कारपेट और आपके फीट के बीच में फ्रिक्शन होती है, उसके कारण क्या होता है, वहां पे रीजन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कारपेट से आपके फीट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब आप डोर के हैंडल को टच करते हो तो क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं मेटल में, उसके कारण क्या होता है कि आपको शॉक लगता है। द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसकी क्या एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट उसकी एप्लीकेशन है बेटा, अ फोटोकॉपियर इज मेनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फोटोकॉपियर, जो फोटोस्टैट की जो आपके पास क्या मशीन होती है, वो भी आपके पास किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, वो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर काम करती है। A photocopier uses electrostatic charge to produce a copy. A black powder called toner is negatively charged. The toner is attracted to the positively charged part of the drum. The drum rotates and rolls against on a piece of copier paper. क्या होता है बेटा कि जो फोटोकॉपियर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लैक पाउडर होता है, जो इंक डाली होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, टोनर बोलते हैं। उसके ऊपर किस तरह का चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है वो, ठीक है। और जो ये टोनर जो है वो ड्रम के जो पार्ट्स हैं, ड्रम होता है नीचे, तो उसके जो ड्रम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो उसको अपनी तरफ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो उसके कारण क्या होता है, जब ड्रम रोटेट करता है तो हमारे पास जो उसकी जीरोक्स कॉपी होती है वो आपके पास बन जाती है। सेकंड, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स आर कंडेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसके बेस्ड हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर और कंडेंसर बना सकते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर एनर्जी, वो डिवाइस जिसका हम एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं।
तो कैपेसिटर में क्या होती है, दो पैरेलल प्लेट्स होती है, वहां पे आपके पास क्या है, हम जो चार्ज या एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स वेन डी ग्राफ जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा अभी जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है वो क्या होता है, अब वेन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर भी बोलते हैं, that is used for scientific experiment to get high voltage in less time with a high safety factor. The generator charges are used to speed up subatomic particles. मतलब जो वेन डी ग्राफ जनरेटर होता है हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर भी बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टू गेट हाई वोल्टेज इन लेस टाइम। मतलब हमें अगर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हमने करना है तो वहां पे आपको हाई वोल्टेज चाहिए और कम टाइम में चाहिए, और वो सेफ्टी के वाइज भी अच्छी हो, तो फिर उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वेन डी ग्राफ जनरेटर का। और वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है उसका यूज हम कहां पे भी कर सकते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए। तो बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इनको एक्सेलरेट करने के लिए हम वेन डी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ऑफ फ्लाइंग ऐश। तो बेटा ये सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज अ टाइप ऑफ फिल्टर और स्क्रबर दैट यूजेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू रिमूव ऐश फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्यूम। इट इज अ एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, इसका हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है स्प्रे पेंटिंग कोटिंग आर डन विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आपने पेंटिंग करनी है स्प्रे के द्वारा या पावर कोटिंग, तो उसको करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करके हम जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट जो है पाथ ऑफ चार्जेस कैन बी चेंज्ड एंड द चार्जेस कैन बी एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो पाथ ऑफ चार्ज मतलब जो चार्ज है उसके पाथ को चेंज करने के लिए या फिर चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमेना लाइक लाइटनिंग एंड थंडर कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा जो आसमान में बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, मतलब थंडर, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। होता क्या है एक्चुअली, बेटा क्या होता है कि जो हमारे पास क्लाउड जो फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर में, क्लाउड में डिस्चार्जिंग के कारण ही लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो बेटा वो तीन प्रकार से होती है। फर्स्ट वन जो है क्लाउड डिस्चार्जिंग। क्लाउड डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि जो क्लाउड है उसके अपर एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लोअर एंड नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आपस में इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिस्चार्जिंग होगी उसको क्या बोलते हैं हम, क्लाउड डिस्चार्जिंग। बेटा यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में लाइट अपीयर होती है और साथ में नो साउंड, मतलब साउंड बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रकार की जो क्लाउड टू क्लाउड डिस्चार्जिंग होती है। क्लाउड टू क्लाउड मतलब एक बड़ा क्लाउड और छोटा क्लाउड, इन बीचों के जो आपके पास डिस्चार्जिंग होगी उसको हम क्लाउड टू क्लाउड डिस्चार्जिंग बोलेंगे। मीन्स इसमें क्या है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो बिगर क्लाउड से स्मॉलर क्लाउड में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, लाइटिंग प्रोड्यूस होती है
और साथ में साउंड भी आपको अपीयर होती है। और थर्ड वन जो है क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्जिंग, मतलब जो क्लाउड जो है यहाँ पे ये हमने क्लाउड ले लिया। थर्ड वन में क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्जिंग, ये क्लाउड आ गया और ये ग्राउंड। बेटा आपको पता है ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं और अपर लेयर के ऊपर जो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। और क्लाउड के लोअर एंड पे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे ये डिस्चार्जिंग होती है इनके बीच, जिसके कारण लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो एटम का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। लास्ट वन इज एनर्जी लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर करेक्टर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो एनर्जी लॉसेस है उसको हम कम कर सकते हैं किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर करेक्टर, और वो भी किसके बेस्ड, किसके प्रिंसिपल के बेस्ड होता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है पावर फैक्टर करेक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर करेक्टर जो होता है इट इज अ टेक्निक विच यूजेज कैपेसिटर टू रिड्यूस द रिएक्टिव पावर components of an AC circuit in order to improve its efficiency and reduce current। मतलब आपके पास जो पावर फैक्टर करेक्टर जो होता है वो एक टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं हम एक कैपेसिटर को, जो सर्किट है सर्किट में क्या करते हैं हम कैपेसिटर लगा देते हैं। उसके कारण क्या होता है जो रिएक्टिव पावर होती है कंपोनेंट की उसको हम इंप्रूव करते हैं, मतलब उसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करते हैं। एनर्जी लॉसेस होती हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम पावर फैक्टर करेक्टर का यूज करते हैं, और वो भी हमारे पास किसके ऊपर है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा आज हमने क्या स्टडी की है अब इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने आपको बता दिया कि एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जिसका हम अंडर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक के, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।